मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी की कितनी सीट भारत में आएंगी 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस पर किए गए राहुल गांधी के सर्वे की। क्योंकि आपने आजकल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के कुछ बयान सुने होंगे जिसमें वो सीटों की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाजपा कितनी सीटें जीतने वाली है। अभी कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने, और कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो मेरे को जो रिपोर्ट थी 180 सीट जीत रही थी, अब 150 सीट जीत रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा 180 सीट जीत रही है। और कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 220 सीट जीत रही है। यानी कि वो कांग्रेस के लोग भाजपा की सीटों का अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि मोदी ने पूरा चुनाव 370 और 400 सीटों के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। तो सबको यही है कि भाजपा की सीटें कितनी आ रही हैं। विषय ये तो बहुत कमी हो गया लोगों की चर्चाओं में कि सरकार किसके बन रही है। लोगों के अंदर एक विषय रहता है कि सीटें कितनी किसको आ रही हैं। तो उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भी ये कहते हैं कि हमारा सर्वे है, लोगों से हमें रिपोर्ट मिल रही है। पता नहीं ऐसी कांग्रेस पार्टी में कौन सा थिंक टैंक इनको रिपोर्ट देता है जो राहुल गांधी को 150 सीट, प्रियंका गांधी को 180 सीट और सिद्धारमैया को 220 सीट का अंदाजा देता है। और कुछ कांग्रेसी कहते हैं 250 आएंगी, कुछ कहते हैं 270 आएंगी, मोदी 5 सीट कम आ जाएंगी, इस बार 303 नहीं आ पाएंगी। यानी कि कौन सा थिंक टैंक इनको ये सीटें देता है, इस पर भी एक विश्लेषण करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी भाजपा को सीटें दे रही है, कभी उसने आज तक का पहला चुनाव है, क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है तो वो बताती है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, हम 2/3 बहुमत की सरकार बना रहे हैं। हमेशा रहता ही है, दावे होते हैं, वो पूरे हो ना हो। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई दावा नहीं कर रही। आपने देखा होगा कांग्रेस ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार या अपने साथियों को लेकर इतनी सीटें जीत रहे हैं या सरकार बना रहे हैं। तो वो विषय अलग है, हम चर्चा करेंगे। जो राहुल गांधी भाजपा की सीटों की चर्चा कर रहे हैं, हमारा मन है कि हम उसी कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी उस पर भी चर्चा कर लें। क्योंकि राहुल गांधी तो बताने से रहे कि कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बताना चाहिए कि हम कांग्रेस इतनी सीट के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो हम एक विश्लेषण करते हैं कि कांग्रेस की कितनी सीट आने वाली है। आपको ध्यान होगा 2014 के चुनाव में कांग्रेस को कुल 44 सीट आई थी। यानी कि आज तक जब से भारत में चुनाव हो रहे हैं तो 100 से कम सीटें आने का, यानी कि सबसे कम सीट आने का जो रिकॉर्ड था कांग्रेस का, वो 44 सीट का 2014 में था। और पिछली बारी 2019 में कांग्रेस को 52 सीट आई। अब आप देखेंगे 8 सीट पहले से फालतू है, लेकिन वो सीट आई कहाँ से? और कांग्रेस जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, तो उसकी बात बताते हैं कि कांग्रेस कहाँ से। बीजेपी की तो चलो जितनी सीट आएंगी वो तो लोग तय करेंगे, सर्वे बता रहे हैं, या बीजेपी तय करेगी उनका इंटरनल सर्वे से। कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही हैं? 52 सीट आई थी। उसमें से आपको जानकारी होगी कि पिछली बारी उसमें इनमें 3 स्टेट का बड़ा जंग था, केरला, तमिलनाडु और पंजाब। केरला से कांग्रेस 16 सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें से 15 सीट चुनाव जीती थी कांग्रेस। और केरला में 15, तमिलनाडु में 8 सीट, तमिलनाडु में 8, 15 और 8 23। और पंजाब में कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ी थी, 8 जीती और एक पौंडीचेरी भी, क्योंकि तमिलनाडु का ही लगभग हिस्सा गिना जाता है, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश है तो लगभग वो उसी में ही आता है। यानी कि 32 सीट का जो बड़ा जंग था वो इन 3 स्टेट से था। कांग्रेस जितनी सीटें लड़ी, पंजाब में 13 में से 8, बाकी पूरी की पूरी सीटें लगभग कांग्रेस वहां जीत गई। बाकी 20 सीटें कांग्रेस को कहां आई, उस पर भी एक विश्लेषण करेंगे। और इस बार कांग्रेस कहां कहां सीटें लेने जा रही है, उसकी टोटल टैली कहां तक जा सकती है, हमारा एक अपना अनुमान है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले नीचे से ही शुरू करते हैं, या ऊपर से जम्मू कश्मीर से शुरू करके नीचे की ओर जाएं, या नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर चलते हैं, ताकि लगभग
हमारी जो नज़र में स्टेट है वो रह जाए कि कौन कौन सी स्टेट है। तो सबसे पहले केरल से ही शुरू कर लेते हैं। केरल में पिछली बारी कांग्रेस को सीट आई थी 15, अब भी कांग्रेस 16 सीट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ तो सीट बढ़ने का कोई मतलब नहीं। 52 सीट की बात बता रहा हूँ, कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 4 सीटों पर कांग्रेस खुद उलझी हुई है भाजपा के साथ। खुद राहुल गांधी वायनाड सीट से परेशानी में है, चुनाव उनका बड़ा कठिन है, क्योंकि वामपंथी पार्टियों ने भी वहाँ एक अपना ज़बरदस्त चुनाव खड़ा किया है। लेकिन मैं भाजपा की बता रहा हूँ कि भाजपा ने 4 सीट पर बड़ा फोकस किया है। त्रिवेंद्रम, जहाँ पर शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने राजीव चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के। पिछली बारी भाजपा वहाँ से 1 लाख वोटों से हार गई थी। उससे पिछली बारी भाजपा 2014 में केवल 14,000 वोटों से चुनाव हारी थी त्रिवेंद्रम की सीट पर। इस बार केंद्रीय मंत्री वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। पत्थानीभिट्टा एक सीट है, उस पर भाजपा बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है। पिछली बार वहाँ भी भाजपा को 24% वोट मिला था, क्योंकि ट्रायंगुलर चुनाव है वहाँ। एक सीट है त्रिशूर, वहाँ पर सुरेश गोपी पिछली बारी चुनाव लड़े थे, एक वहाँ के साउथ के हीरो हैं। तो एक अच्छी चुनाव, अभी मोदी जी ने वहाँ पर रोड शो रैली भी की थी। एक सीट है क्या नाम, त्रिवेंद्रम के बराबर में ही अंतिल नाम की एक सीट है, वहाँ पर यानी 4 सीट पर भाजपा बड़े जबरदस्त मुकाबले में है। भाजपा 1 जीते, 2 जीते, 0 जीते या 4 भी जीते, लेकिन कांग्रेस 15 से ऊपर जाने वाली नहीं है। यानी कांग्रेस की 2-3 सीट उस 52 में केरल में कम होने वाली है। अब बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीट चुनाव लड़ी, पौंडीचेरी समेत सभी सीटों पर चुनाव जीती। इस बार शिवगंगा, तिरुनेलवेली और पौंडीचेरी तो खास तौर पर कांग्रेस की स्थिति खराब है, और कांग्रेस वहां 9 में से 9 भी जीत जाए तो की बड़ी बात है। उसमें से 2-3 सीट कांग्रेस की इस बार कम होने वाली है। उसके ऊपर चढ़ते हैं आंध्रा। आंध्रा में कांग्रेस ना गेम में है ना कुछ है, वहां सीधा सीधा मुकाबला चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ, और रेड्डी का मुकाबला है वाईएसआर का सीधा। उससे ऊपर जाएंगे तेलंगाना। कांग्रेस को वहां 3 सीट मिली थी, इस बार कांग्रेस की टेली, क्योंकि तेलंगाना में नई नई सरकार बनी है, तो कांग्रेस को इस बार 4 सीट, लगभग 4-5 सीट का फायदा होने का अनुमान लगाया जा सकता है वहां पर, क्योंकि वहां भाजपा भी बढ़ेगी, 4 सीट आई थी, और कांग्रेस भी बढ़ेगी, क्योंकि 9 सीट बीआरएस ने जीती थी। जितना भी नुकसान होगा इस बार बीआरएस को नुकसान होगा। उससे ऊपर चढ़ेंगे उड़ीसा। 20-21 सीट है उड़ीसा में। पिछली बारी 8 भाजपा ने जीती, 12 सीट जीती पटनायक ने, और 1 सीट कांग्रेस। इस बार कांग्रेस वहां कहीं गेम में नहीं, यानी 1 सीट का सीधा सीधा नुकसान। उससे ऊपर चलेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अगर हम जाएंगे तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने पिछली बारी 2 सीट जीती। 1 सीट का तो इस बार नाम भी नहीं है कि कौन सी सीट जीती, केवल 1 सीट पर ही कांग्रेस मुकाबले में है, वो है अधीर रंजन चौधरी की सीट बहरामपुर। वो भी कुछ भी उस सीट पर हो सकता है, यानी 1 सीट तो पश्चिम बंगाल से लगभग घटना तय। मेघालय में कांग्रेस 1 जीती थी, मिजोरम में जीती थी, 2-3 सीट वहां से जीती, पूर्वोत्तर से 2 सीट। इस बार कांग्रेस वहां रेस में नहीं है, 2 सीट वहां कम होंगी। आप लिख लेना, टैली है, रिकॉर्डिंग भी रहेगी बाद में भी। उसके बाद आगे आएंगे आसाम। आसाम में 14 सीट है, 9 पिछली बार भाजपा ने जीती, 3 कांग्रेस ने जीती, 1 AUIDF बदरुद्दीन अजमल ने, और 1 निर्दलीय ने जीती। कांग्रेस की 3 सीट थी, 1 या 2 यानी टोटल 3 नहीं होने वाली, वहां पर भी कांग्रेस की सीट घटने वाली है। आगे आ जाएंगे, आसाम से निकलेंगे बिहार। बिहार में कांग्रेस को 1 सीट मिली, 39 गठबंधन को मिली थी, एनडीए को, 1 कांग्रेस को। किशनगंज की सीट है, वहां पर कांग्रेस के इस बार भी आसार ठीक है, लेकिन मुकाबला वहां कितना ओवैसी की पार्टी के साथ बनता है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वहां पर किशनगंज में 5 सीट विधानसभा की ओवैसी की पार्टी ने जीत ली थी। एक कटिहार की सीट भी ऐसी है जिस पर कांग्रेस मुकाबले में, यानी 2 सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में है। किशनगंज पिछली बार भी जीती थी, और लगभग चांस है कि कांग्रेस इस बार भी वो सीट निकाल कर ले जाएगी। इससे आगे बढ़ेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश। कांग्रेस पिछली बार 1 सीट जीती थी, शायद वो 1 भी नहीं जीत पाए, क्योंकि कांग्रेस टोटल चुनावी 17 सीट पर लड़ रही है,
तो एक सीट भी जीतनी कांग्रेस की कठिन नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से ऊपर आएंगे दिल्ली। दिल्ली आपको ध्यान ही होगा, पिछली बार कांग्रेस 7 सीट पर लड़कर 5 पर दूसरे नंबर पे आई थी। इस बार कांग्रेस 3 सीट पर ही कुल चुनाव लड़ रही है और जीतने के कोई चांस नहीं। और कांग्रेस ने भगवान की कृपा से कैंडिडेट भी दिल्ली में ऐसे दिए हैं कि रास्ता और आसान बना दिया है। उदित राज जो अभी पिछले 2014 में चुनाव बीजेपी से लड़े थे, तो वो कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। और कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाने का मतलब कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी नुकसान किया है। और तीसरे चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, बहुत पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हो गए, तो उनको चुनाव में लड़ाया है। उसके बाद आप जाएंगे ऊपर उत्तराखंड में 5 सीट हैं कांग्रेस का, वहां पर मार्जिन भी कम से कम 25 और 30% के बीच में रहने वाला है। 5 सीट है कांग्रेस का, वहां 5 सीटों पर कुछ नहीं। उसके ऊपर आएंगे हिमाचल में कांग्रेस 4 सीट टोटल है। पिछली बार भी 0 थी, इस बार भी 0 है। उनके प्रदेशाध्यक्ष पुत्र एक मंडी सीट पे कंगना रनौत के सामने है। उनकी माता जी हैं जो प्रदेशाध्यक्ष, वो खुद कह रही हैं कि कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है और चुनाव भी लड़ रहे हैं मन मारकर। उससे ऊपर जाएंगे जम्मू की 2 सीटें हैं, वो भाजपा की तय हैं। लद्दाख की 1 सीट है, वो भाजपा जीतेगी। 3 सीट जहां कांग्रेस के लिए कुछ हो सकता था, गठबंधन बनाया था कांग्रेस ने, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जिसको इंडी गठबंधन में 3 पार्टी थी, उसमें से मुफ्ती की वो महबूबा मुफ्ती अलग हो गई हैं। वो 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लड़ रही है कश्मीर की, तो वहां पर भी कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। उससे नीचे आएंगे पंजाब। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले भी एक अंक में कहा था कि सबसे अच्छी स्थिति जहां कांग्रेस की हो सकती थी वो पंजाब एक ऐसा स्थान था, क्योंकि बड़ी जल्दी लोग आम आदमी पार्टी से निराश हो चुके थे और कांग्रेस के लिए वहां स्कोप था। लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर पंजाब में भी अपनी जितना भी स्कोप था उसको खाली कर दिया। उनके बड़े बड़े नेता रवनीत बिट्टू जैसे, आपने देखा होगा, मनीष तिवारी भी ग्राउंड छोड़कर चंडीगढ़ की सीट पर आ गए हैं और चंडीगढ़ में भी उनका विरोध है। वहां के चंडीगढ़ के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, सब लोग पार्टी छोड़कर चले गए हैं। तो पंजाब में भी पिछली बार 8 सीट थी, हो सकता है कांग्रेस यहाँ 2 जीते, 3 जीते, 4 जीते, कोई पूरा आंकलन नहीं कर सकते, लेकिन 8 में से 4 सीट कम होनी तय है। कांग्रेस भी कम हो सकती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस को 4 सीटों का कम से कम नुकसान होने जा रहा है। वहां से निकलेंगे, आएंगे हरियाणा में भाजपा 10 की 10 जीती थी। इस बार 1 सीट पर अभी कांग्रेस का और भाजपा का मुकाबला रहेगा, रोहतक सीट पर। बाकी 9 सीटों पर, जबकि एक बात मैं मानता हूं कि भाजपा ने हरियाणा के अंदर टिकट वितरण में, जो मुझे लगता है, उनकी सोच होगी भाजपा की, लेकिन मेरे को लगता है कि भाजपा ने टिकट वितरण में बहुत खामियां की हैं हरियाणा के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से भाजपा यहां पर लगभग 9 सीट जीत जाएगी और 1 सीट पर ऐसा मुकाबला होगा जो पिछली बार हुआ था, क्योंकि पिछली बार भी भाजपा 7,500 वोट के करीब रोहतक से जीती थी। अब क्या रणनीति रहती है, वो सीट पे मुकाबला है। यानी हरियाणा में भी ज़्यादा बड़ा स्कोप कांग्रेस के पास नहीं है। इसी तरह फिर नीचे आएंगे राजस्थान में 25 सीट थी, पिछली बार भाजपा 24 जीती थी, एक उनके गठबंधन हनुमान बेनीवाल जीते थे, तो 25 सीट है। भाजपा ने वहां भी टिकट वितरण में कुछ कमियां हुई हैं, अंदरूनी वो रहा हुआ, इतनी बड़ी पार्टी चलती है। जैसे चूरू की सीट है, वहां कसवा की टिकट काटकर भाजपा ने एक ओलंपियन को टिकट दी, क्योंकि वो वहां के कद्दावर नेता, पिछली 6 योजना से 4 योजना उनके पिताजी जीते राहुल कसवा के, और 2 योजना से राहुल कसवा जीते। एक कद्दावर नेता है, उनकी टिकट काटी है। वहां पर ये मानो कि कांग्रेस के पास कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। पिछली बार भी वो सीट 3.5 लाख से कांग्रेस हारी, लेकिन प्रतिद्वंदी कांग्रेस को एक अच्छा उम्मीदवार मिला, एक झुंझुनू, एक सीकर। 3 सीट पर कांग्रेस मुकाबले में है, बाकी कहीं मुकाबले में भी नहीं है ज़्यादा। 3 सीट पर कांग्रेस मुकाबले में है, नज़दीकी मुकाबला है। लेकिन वही बात है कि राजस्थान, जब पिछली बार एक आपको ध्यान होगा, एक तरफा सरकार बनी थी बहुमत के साथ कांग्रेस की, उसके जस्ट बाद चुनाव आया था लोकसभा में, तो बीजेपी फिर 25 की 25, पिछली 2 योजनाओं से 25 की 25 सीट जा रही हैं। तो इस बार भी बड़ा स्कोप कांग्रेस के लिए वहां नहीं है। अब आप बात करेंगे गुजरात में तो कांग्रेस ऐसे लगता है कि चुनाव लड़ ही नहीं रही। वहां के जो एक अच्छे कद्दावर नेता थे, जब हम वहां जाएंगे, सोमनाथ मंदिर
और द्वारिका के बीच में पोरबंदर, मनसुख वहाँ पर एक बड़े अच्छे नेता थे, वहाँ वो भी पार्टी छोड़ के, जो उनके प्रदेशाध्यक्ष थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। यानी गुजरात में उनके 15 एमएलए भी आज के दिन नहीं है, सब पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई स्कोप गुजरात में तो है ही नहीं। उसके साथ साथ लगती सीट पे आएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसी है, कांग्रेस पिछली बार एक सीट जीती थी छिंदवाड़ा में, कमलनाथ के बेटे नकुल कमलनाथ जीते थे। वो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि भाजपा ने उनको लेने से मना कर दिया, नहीं तो वो खुद झोली डालकर भाजपा की टीम में चले गए थे। लेकिन इस पिछली बार भी वो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि पिछली बार उस समय कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उनके पिता मुख्यमंत्री थे, तो भी बड़ी मुश्किल से वो 30,000 वोट से नकुलनाथ जीते थे। तो 28 सीट कन्फर्म लिख लें इनमें, और 29 सीट भी कांग्रेस को बचाना मुश्किल, यानी एक सीट का नुकसान। आप देख रहे होंगे कहीं केवल तेलंगाना के अलावा कांग्रेस कहीं बढ़ नहीं रही उन 52 सीटों में। उसके आगे जाएंगे छत्तीसगढ़, पिछली बारी 11 सीट में 2 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 9 सीट वहां पर भाजपा ने जीती थी। क्योंकि पिछली बारी तो इस बार भी विधानसभा में यही लग रहा था कि कांग्रेस दोबारा से सरकार बनाएगी, यानी कांग्रेस का एक गढ़ सा बनता जा रहा था छत्तीसगढ़। लेकिन अब भी भाजपा ने एक तरफा चुनाव विधानसभा में जीत लिया, तो कांग्रेस की जो वो 2 सीट थी वो 2 सीट भी रहने वाली नहीं है, बढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, यानी यहां भी नुकसान। इसके बाद आगे जाएंगे झारखंड, 14 सीट का प्रदेश है। पिछली बारी 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, 1 झामुमो को मिली थी, सोरेन की पार्टी को, 11 बीजेपी को मिली थी और 1 बीजेपी के सहयोगी आजसू को मिली थी। 12 सीट हो गई गठबंधन की। इस बार कांग्रेस की जो 1 सीट थी उस पर भी चांस बड़े कठिन है कांग्रेस के जीतने के, यानी कि यहां भी सीट बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं, घटने पर सीट है। उसके बाद जाएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कांग्रेस 1 सीट जीती थी, चंद्रपुर की सीट थी, वहां पे भी भाजपा ने इस बारी, पिछली बार पहले भी हमसर अहीर करके अच्छे उम्मीदवार थे, लेकिन अब सुधीर मुंगटीवार जो वहाँ मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं उस इलाके के, उनको चुनाव मैदान में उतार दिया, मुश्किल कर दी। लेकिन मान लिया, क्योंकि कांग्रेस पहले 25-26 सीट पे चुनाव लड़ती थी, इस बार कांग्रेस ने शिवसेना के आगे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के आगे हथियार फेंक दिए और केवल 17 सीट पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 1 सीट पीछे जीती थी, 1 या 2 सीट ही इस बार कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। गोवा में जाएंगे, 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट भाजपा ने जीती थी, वहां बढ़ने के चांस नहीं, सीट कम हो सकती है। 2014 में बीजेपी ने दोनों सीटें जीती थी, पिछली बारी किसी कारण से 1 सीट हारे वो, इतनी हवा में भी। अब आएंगे कर्नाटका। कर्नाटका में 28 सीट है, पिछली बार भाजपा ने 25 सीट जीती, 1 उनके सहयोगी ने जीती और 1 कांग्रेस और जेडीएस। पिछली बार भी, जैसे अब कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, पिछली बार भी इस समय 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार में तब भी कांग्रेस 1 सीट जीती और जेडीएस के साथ उनका अलायंस था। इस बार जेडीएस का अलायंस भी पूरी तरह से भाजपा के साथ है, तो कांग्रेस वहां कितना कर पाएगी, क्योंकि जो डी सुरेश उनके भाई हैं, जो वहां के उप मुख्यमंत्री के, वो 1 सीट जीते थे, लेकिन भाजपा ने इस बार वहां पर इनके दामाद देवगौड़ा के बड़े मजबूत कद्दावर व्यक्ति हैं, उनको चुनाव में खड़ा करके उस सीट को भी फंसा दिया है। यानी कि अब पूरे देश का सिनेरियो आपने देखा होगा। एक अंडमान निकोबार नागर दादल हवेली में एनसीपी जीती थी, कांग्रेस लड़ रही थी, तो अब कांग्रेस और एनसीपी जीत का मुकाबला है। टोटल 7 सीट है जो केंद्र शासित प्रदेशों की इधर सीट है, तो कांग्रेस वहां लक्षद्वीप की सीट पर जीती थी, वहां उसका चांस है। यानी 52 सीट में आप देखेंगे कि जो 32 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, अगर कांग्रेस उसको मेंटेन कर पाई, क्योंकि पंजाब में तो तय है हार कम होंगी, आंध्रा में कोई सीट नहीं है, नहीं कि तमिलनाडु और केरला, इन 2 में 24 सीट थी, 15 और 9 24, वहां तो मेंटेन रखने का मतलब नहीं। तेलंगाना में 4-5 सीट भाजपा को बढ़ानी, कांग्रेस को बढ़ानी होगी, बाकी पूरे देश में कहीं भी कोई बड़ा स्कोप नहीं है। मान लो बहुत बड़ा तूफान भी आ गया कि 2, 4, 5 सीट बढ़ेंगी और कम होंगी, यानी कांग्रेस लास्ट 55 सीट से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे हो सकता है कांग्रेस 40 भी आ जाए, यानी 40 और 55 का रेशो कांग्रेस का है। और कांग्रेस के कद्दावर नेता, भावी प्रधानमंत्री खुद को दिखाते हैं ऐसे,
राहुल गांधी वो सीट की चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा की इतनी आएंगी इतनी आएंगी। अगर आपकी ही 50 सीट आएंगी तो नेचुरल बात है कि आपका लगभग 350 सीटों पे भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला जो होगा, तो उसमें से कांग्रेस कितनी सीट जीतेगी और भाजपा कितनी जीतेगी। क्योंकि साउथ में तो भाजपा के साथ नहीं, आपका तो मुकाबला ही वामपंथियों के साथ है, AIDMK के साथ है वहाँ तो। लेकिन कितनी सीट वहाँ पर आप लोग जीतेंगे, खुद का चिंतन करना मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने ग्राफ को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि भाजपा तो वो है, चर्चा भी करूंगा अगले किसी अंक में, 224 सीट पर भाजपा पिछली बारी 50% से अधिक मत लेकर आई। कितना ही गठबंधन हो जाए, ऐसे दिल्ली की सातों सीटों पे गठबंधन होने के बाद भी भाजपा को हराना बड़ा कठिन काम है। तो अगले किसी अंक में पूरे एक एक विषय को और एक एक स्टेट को लेकर बात करेंगे। आज मैंने पूरे भारत का लगभग नक्शा रखा, कोई एक स्टेट एक आधी रह गई हो तो भी हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन लगभग स्टेट का हमने रख दिया पूरा विषय कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। आपको मेरा ये अंक पसंद आए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। भारत माता की जय। जय हिंद। अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय श्री राम।